कस्टमर मयूर गाड़ेकर जी के यहाँ जा रहे हैं और ये इतना खुशनुमा मौसम है। इस मौसम में आप देख सकते हैं नेचर कितना सुहाना लग रहा है। आप देख सकते हैं इतने छोटे गांव में हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने उनका खुद का एडिबल ऑयल बिजनेस शुरू किया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाईवे है। मेन हाईवे से फिर अंदर एक गांव है छोटा सा, जहां पे हमारे जो कस्टमर है उन्होंने अपना खुद का ऑयल बिजनेस शुरू किया है। ये उन्होंने खेत में अपना आउटलेट शुरू किया है और देखते हैं उनका क्या व्यू है, उनका क्या एक्सपीरियंस है स्मॉल स्केल ऑयल इंडस्ट्री के बारे में। सर, आपके बारे में हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, आपके बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम मयूर भानुदास गाड़ेकर है। मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हुआ है। डिप्लोमा होने के बाद मैंने 6 महीने तक कंपनी में पुणे में जॉब भी किया है। लेकिन कंपनी में जॉब करने के वक्त कैसा होता था, जो काम है वो अच्छा नहीं देते थे कंपनी वाले। मतलब कोई भी काम करने को बोलते थे और हमारी क्वालिफिकेशन इंजीनियर होने के बाद भी कुछ भी काम करना पड़ता था। ओके। और उधर रहने के लिए, खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं था। पीने के पानी से ले तक सब खरीद के लाना पड़ता था रूम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर बैचलर्स लोगों को अच्छा रूम फ्लैट कोई देता नहीं था। ओके। एक 10 बाय 10 के रूम में रहना पड़ता था। ओके। तो हम 5-6 लड़के मिलकर उधर रहते थे। उधर कुछ नहाने के लिए 24 घंटा पानी भी नहीं था इस्तेमाल करने के लिए। पीने के लिए भी पानी बाहर से लाना पड़ता था। तो ये सब ध्यान में रखने के बाद मैंने वो जॉब 6 महीने के बाद छोड़ दिया और फिर मैं 1 साल तक घर पे रहा और सोचा कि क्या करना चाहिए आगे जाके और आगे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कोर्स करना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि हमारा जो एरिया है गांव का, उधर मूंगफली और सनफ्लावर का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है। ओके। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऑयल बिजनेस में एंट्री किया जाए। ओके। तो इसलिए मैंने ऑयल बिजनेस में एंट्री किया और ऑयल बिजनेस में एंट्री करने के लिए मैंने सबसे पहले 2 लकड़ी घानी लिया। लकड़ी घानी लेने के बाद मैंने उसको 3-4-5 महीने तक इस्तेमाल किया और वो इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे लगा कि जो हमारा जो तेल ऑयल निकलता है मूंगफली में से, सनफ्लावर में से, सैफ्लावर में से, वो पर से उतना अच्छा परसेंटेज नहीं निकलता उसका। जो खली है उसमें ऑयल बहुत प्रमाण में रह जाता था और खली भी बहुत मोटी रहती थी, इसलिए उसको कस्टमर भी कम रहते थे। खल को कस्टमर भी कम? हाँ, वो मोटी खली रहती थी, वो खराब हो जाती थी ऑयल की वजह से जल्दी। ओके। उसको और वो सुखा के बेचना पड़ता था तो वजन में घाटा हो जाता था। ओके। ऑयल भी नहीं निकलता था। हाँ। और पैसा भी नहीं मिलता था वो खली का जितना मिलना चाहिए उतना। तो ये सोचने के बाद मैंने 2-3 महीने तक मशीन ढूंढा और कौन सा ऑप्शन है मशीन में। यानी इसका आपके पास कस्टमर तो था? हाँ, कस्टमर तो था आपके पास था। हाँ, लेकिन आपको ये लगा कि अभी इससे काम बनने वाला नहीं है। हाँ। यानी 1 घंटे में फिर भी कितना निकलता था उसमें? उसका कैपेसिटी है 20 किलो का। वो 20 किलो रॉ मटेरियल शेंगदाना मूंगफली होता तो उसको 2 से 2.5 घंटा लगता। अरे बाप, खली निकालने का टाइम मिलाकर। अच्छा। और सनफ्लावर और सैफ्लावर जो है उसको वो 3 से 3.5 घंटा लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि सनफ्लावर में और सैफ्लावर में ऊपर का जो आवरण रहता है, छिलका, राइट, छिलका रहता है, वो उसकी वजह से वो लकड़ी में प्रेस नहीं होता अच्छी तरह से। ओके। और लकड़ी घानी में
पानी डालना पड़ता है। राइट तो वो पानी डालने के बाद वो जो छिलका रहता है सैफ्लावर और सनफ्लावर का, राइट वो पानी सोख लेता है। ओके और पानी सोख लेने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ओके उसकी वजह से वो उसके मशीन में भी नहीं रहता था, बाहर गिरता था। राइट तो ये सब प्रॉब्लम को, यानी छिलका निकाल के करना पड़ता है। हाँ, छिलका निकाल के करना पड़ता है। और उसका छिलका निकालने के लिए फिर से डिकॉर्टिकेटर वाले को ढूंढो, और डिकॉर्टिकेटर वाला भी मिलता नहीं था। और छिलका निकाल के जो मार्केट में अवेलेबल होता है सैफ्लावर और सनफ्लावर, उसका रेट इतना हाई रहता था कि वो तेल में मार्जिन ही नहीं रहता था। ये सोचा कि और कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिससे खली भी पतली निकले और ऑयल का परसेंटेज भी ज़्यादा हो और प्रोडक्शन टाइम कम हो। ओके वो मेन बात था। अच्छा प्रोडक्शन टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा था। 20 किलो के लिए 2 से 2.5 घंटा, मतलब और मोटर भी कम नहीं थे, 3-3, 4-4 HP के मोटर है, इसलिए लेबर भी लगेगा। और मुझे ऐसा मशीन चाहिए था जिसमें लेबर भी कम लगे, प्रोडक्शन टाइम भी कम लगे, और जो खली है वो भी पतली निकले, उसमें ऑयल परसेंटेज ना रहे कोई। हाँ, ऑयल की क्वालिटी भी लकड़ी गानी में कोल्ड प्रेस जैसा ऑयल निकलता है। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं जो अगला मशीन लूँ कौन सा भी, वो मुझे कोल्ड प्रेस चाहिए, उसमें से ऑयल ठंडा ही निकलना चाहिए। राइट राइट क्योंकि जब ऑयल का टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर जाता है तो उसमें से जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल तैयार होते हैं। कुछ रहता ही नहीं, फिर जहर खाने के जैसा रह जाता है। उसमें कुछ रहता नहीं, इसमें जहर का नहीं है। हाँ, लेकिन नेचुरल उसमें रहेगा नहीं। हाँ, नेचुरल रहता नहीं कुछ। तो 2-3 महीने ढूंढने के बाद मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता चला कि एक ऐसा मशीन है जिसमें से ऑयल भी ठंडा निकलता है जी, प्रोडक्शन टाइम भी कम लगता है और खली भी पतली निकलती है। उसने मुझे बताया कि भारत एग्रीटेक कंपनी का जो लातूर में है, उनका मशीन अच्छा है इस काम के लिए जी। तो फिर मैंने कंपनी में कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले कंपनी में आइए, देखिए हमारा मशीन कैसे वर्क करता है, आपको क्वालिटी पसंद आती है कि नहीं। तो फिर मैं दिसंबर में कंपनी में गया, तो उधर मैंने मशीन देखा, उधर मैंने सैफ्लावर क्रशिंग करके देखा। जो ऑयल की क्वालिटी है वो कोल्ड प्रेस निकलता है, खली भी पतली निकलती है, और 1 घंटे में 100 किलो तक 10 HP के मशीन में 100 किलो तक क्रशिंग हो जाता है 1 घंटे में। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि ये मशीन मेरे लिए अच्छा है और मेरे रिक्वायरमेंट के लिए, सबके लिए, और मेन ये कि ऑयल जो है वो अच्छा निकलता है, क्वालिटी मेंटेन रहता है। ओके। इसके लिए मैंने ये भारत एग्रीटेक का कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लिया। तो फिर मैंने उधर सैफ्लावर क्रश किया, और जो सैफ्लावर का जो ऑयल निकला था वो मैं घर पे लाया। ओके। और जो मेरे लकड़ी गानी में से जो निकला था, तो वो दोनों ऑयल में, लकड़ी गानी के और इसके ऑयल में तो बहुत डिफरेंस नहीं था, लेकिन लकड़ी गानी के ऑयल में वो क्रश करने के वक्त पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के वजह से उसमें मॉइस्चर रह जाता है। और इसका एक प्लस पॉइंट जो है, इसमें मशीन में ऑयल निकलते वक्त जो हमारा रॉ मटेरियल रहता है उसमें पानी नहीं डालना पड़ता। हाँ, जो लैब टेस्ट करने के बाद पता चला कि क्वालिटी वही है और अच्छा है। लकड़ी गानी में से जो निकलता था वैसा ही है, और इसका जो टेक्सचर है कलर का वो उससे अच्छा है। अच्छा। हाँ, मतलब वो इसमें कलर है ना बहुत अच्छी तरह से, उसमें जो इसमें हाँ निखर के आता है, उसमें वो मॉइस्चर कंटेंट रहता है। और इस मशीन से जो तेल निकलता है कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन से, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहती है। ओके। वो लकड़ी गानी में से जो तेल निकलता है उसकी शेल्फ लाइफ कम रहती है, उसका तेल ज़्यादा महीने तक नहीं टिकता। इसका तेल 9 से 1 साल तक टिक जाता है। ओके। तो जो ऑयल मैंने लैब टेस्ट कराया था वो अच्छा निकला, लैब के जो रिपोर्ट है वो भी अच्छा है। इसके बाद मैंने ये मशीन परचेस किया। ओके। तो परचेस करने के बाद मैंने इधर लाया और मशीन का काम मैंने चालू कर दिया। तो उसकी वजह से जो उसमें से ऑयल निकलता है उसमें मॉइस्चर नहीं रहता। इसकी वजह से जो कस्टमर है हमारे, उनको एक अच्छी प्रति का ऑयल मिलता है।
ओके जो उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसकी वजह से उनको अच्छा ऑयल मिलता है। और हमारे जो इधर के लोकल्स है उनके पास मूंगफली, सनफ्लावर बहुत रहता है अच्छी मात्रा में, राइट तो वो हमारे यहाँ आके ऑयल निकल के ले जाते हैं। तो पहले क्या था, इधर आसपास में आजू बाजू में जो एक है ऑयल निकाल के देते हैं, उनके पास पुराने मशीन है और उनके पास बॉयलर है। बॉयलर वाला हाँ, बॉयलर वाला एक्सपेलर है उनके बोल्ट पास। टाइप एक्सपेलर। हाँ, बोल्ट टाइप। तो उधर से वो तेल निकाल के लाते थे। लेकिन मेरे पास मैंने मशीन लेने के बाद उनको पता चला कि मैंने मशीन लिया, तो एक बार आए हमारे इधर, ओके और हमारे इधर तेल निकालने के बाद जो तेल की क्वालिटी है, जो खली है, हमारे मशीन में एक ही बार क्रश करने के बाद सब तेल निकल जाता है, लगभग पूरा निकलता हाँ है। लगभग। थोड़ा आप सारे कस्टमरों को बता दूं, पूरा तो नहीं निकलता किसी भी मींस ऑयल सीड से, तो लगभग जितना दूसरों के 3 क्रशिंग में निकलता है वो लगभग एक क्रशिंग में निकल तो जो खली है वो बार बार डालनी नहीं पड़ती, राइट। इसकी वजह से वो जलती नहीं। अच्छा, यानी खली नहीं जलती। हाँ, जो खली बॉयलर में जलती थी। हाँ, वो बॉयलर में जलती। और बॉयलर में कैसा होता है, जो हम मटेरियल डालते हैं मशीन में, एक्सपेलर में, उसको पहले हीट दिया जाता है, राइट। और मशीन रनिंग ही रहता है, तो मशीन में भी हीट रहता है। तो जो बॉयलर की हीट है और मशीन की हीट है, इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सा जल जाता है। उसकी वजह से तेल भी थोड़ा स्मेल अलग आता है उसका। और जो खली है वो एक बार में अच्छी तरह से उसमें से तेल नहीं निकलता, राइट। तो वो 2-3 बार डालनी पड़ती है। उसकी वजह से वो और बुरी तरह से जल जाती है, खल भी जल जाती है। हाँ, खल भी जल जाती है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि वो जो खली है, वो जो जानवर है, गाय, गोट हो गया, मेंढी हो गया, वो खाते नहीं। ओके। तो उसका जो मुआवजा है वो कस्टमर को भुगतना पड़ता है, राइट। यानी कम पैसा मिलता है, इसलिए उसका लॉस भी कस्टमर को, यानी हाँ, जो निकाल के दे रहा है, निकाल के ला रहा है, उसको पड़ता है। हाँ, जो निकाल के लेके जा रहा है, उसकी वो खली भी जली हुई है, वो कोई जानवर खाता नहीं। और वो जो तेल है उसका भी स्मेल थोड़ा जला हुआ सा आता है, तो वो भी घर में इस्तेमाल करने के लिए अच्छा नहीं लगता। मतलब खाना जो है उसमें से जो हम सब्जी में डालते हैं तेल, तो वो अच्छा नहीं स्मेल आता, उसका स्मेली होता है। हमारे मशीन में जो है वो जलता भी नहीं और खली भी अच्छी रहती है। एक ही बार में क्रश करके खली अच्छी तरह से और क्रिस्पी निकलती है, इसलिए जानवर भी उसे पसंद करते हैं और ऑयल भी कस्टमर लोग पसंद करते हैं खाने के लिए। अब उधर ही जो मिल वाला है, जो जिसके पास बोल्ट टाइप बॉयलर वाला मशीन है, उसकी घर के पास का एक आदमी हमारे यहाँ उधर से इधर रॉ मटेरियल लाता है और क्रश करके लेके जाता है आगे। उसके नजदीक रह के वो वहां नहीं निकालता, नहीं, आपके पास हाँ, आके क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है उसकी वो अच्छी नहीं है। ओके। तो हमारे इधर जो तेल निकलता है वो ठंडा निकलता है, और जो बॉयलर वाला जो एक्सपेलर है उसमें जो तेल निकलता है उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर ही रहता है। बोल्ट वाला टेम्परेचर ज्यादा रहता है। वो तेल आप निकालने के वक्त हाथ में भी नहीं ले सकते, इतना गर्म रहता है वो। ये मशीन की वजह से वो कस्टमर भी मुझे बहुत अच्छे मिले। अच्छा। और लकड़ी खाने वाले भी फिर आपके पास? हाँ, लकड़ी खाने वाले भी आते हैं और तेल निकाल के लेके जाते हैं। तो अभी इस मशीन पे आपने कौन कौन से ऑयल निकाले? मैंने इस मशीन में अभी तक मूंगफली का हो गया, सैफफ्लावर, सनफ्लावर का भी निकाला, कोकोनट का भी निकाला। ये सब ऑयल अभी तक निकाले हैं मैंने इसमें। और 1 घंटे में अभी आपको कितना क्या अनुभव है कि सैफफ्लावर कितना निकलता है 1 घंटे में? सैफफ्लावर 1 घंटे में जो लाइट अच्छा हुआ, वोल्टेज वगैरह, 1 घंटे में 100 से 110 किलो तक सैफफ्लावर निकलता है, आराम से निकलता है। और सनफ्लावर भी उतने ही मात्रा में निकलता है। ओके। सिर्फ जो मूंगफली है वो बड़ी होने की वजह से अंदर जल्दी नहीं जाती। ओके। तो उसका भी 1 घंटे में 70 से 80 किलो निकलता है। अच्छा, आप प्रोसेस कर सकते हैं 70 से 80 किलो 1 घंटे? हाँ, 1 घंटे मूंगफली का। और सैफफ्लावर, सनफ्लावर
1 घंटे में 100 से 110 किलो तक प्रोसेस होता हाँ प्रोसेस होता है। है। तो अभी आप लोगों को जब आप लोग आपके पास आते हैं हाँ तो हाँ आप कैसा उनको चार्ज करते हैं, क्या बेसिक आपका बिजनेस क्राइटेरिया क्या है? तो मेरा ऐसा है 100 किलो से ऊपर आपका जो रॉ मटेरियल रहेगा तो मैं 12 रुपीज़ पर किलो ऐसा चार्ज करता हूँ। प्रोसेसिंग चार्ज? हाँ प्रोसेसिंग चार्ज। और 50 से 100 में से 50 और 100 में के बीच में होगा तो 15 रुपये चार्ज करता हूँ। और 50 से नीचे होगा तो 17 रुपये चार्ज करता हूँ। ओके, इतना रेट देते हैं लोग? हाँ देते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छा मिलता है। अच्छा, ओके। क्वालिटी अच्छा मिलता है उनको, उनका तेल अच्छी तरह से निकलता है और भरपूर निकलता है, वो खली में कुछ रह नहीं जाता। जो मूंगफली की खल है इस मशीन में से निकली हुई वो एक ही क्रश में पतली निकलती है। जो दुकान की जो खली रहती है मार्केट में जो अवेलेबल होती है उसकी जैसी ही रहती है और उसका रेट अभी 60 से 65 रुपये किलो है। ओके, तो वो कस्टमर को उसका रेट भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए वो आपके पास आके लेके जा रहे हैं? हाँ आप अच्छा, मेरे पास आके लेके जा रहे हैं, उनको रेट अच्छा मिलता है। तो अभी आप एवरेज में हाँ सीजन में कितना क्रशिंग करते हैं, सीजन में और ऑफ सीजन में? मेरा ऑन एन एवरेज डेली का ऑन सीजन हाँ। जो 500 किलो मूंगफली और जो बाहर से कस्टमर लाते हैं वो, ओके, और मैं करडई का भी खुद प्रोडक्शन करता हूँ ऑयल का, ओके। वो भी 100-200 किलो अच्छा, दिन का रहता है। प्रोसेसिंग होता हाँ प्रोसेसिंग होता है? है। ओके, और ऑफ सीजन में 300 किलो तक दोनों मिला के हो जाता है। अच्छा, यानी आपका सीजन में लगभग 700 से 800 किलो जाता है हो और ऑफ यस सीजन में 300 किलो तक ऑन एंड एवरेज है। हाँ। ओके, और सैफ्लावर का जो ऑयल है वो मैं सैफ्लावर का ऑयल खुद प्रोसेस करके मार्केट से खरीदी करके लाता हूँ और खुद प्रोसेस करके उसे बेचता हूँ। ओके, तो जो हमारे इधर जो कुछ लकड़ी गाने वाले हैं तो उधर जो कस्टमर है वो पहले जाते थे उनको, लेकिन ऑयल जो है वो क्वालिटी वाला नहीं मिलता था इतना, वो कम कुछ मिक्स करके और कुछ करके ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती थी। लेकिन मेरे इधर आके वो उनके सामने में करडे का तेल निकलता हूँ और वो फिर मेरे से लेके जाते हैं। ओके, वो क्या रेट से लेके जाते हैं? वो 350 रुपये लीटर प्रति लीटर? तो उतने रेट से लेके जाते हैं लोग? हाँ लेके जाते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छा मिलता है और उनके सामने उनको करडई देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारे इधर करडई का प्रोडक्शन नहीं होता। राइट, और लोग करडई का बोल के कुछ मिक्स, हाँ करडई का बोल के कुछ भी मिक्स करके दे देते, लेकिन मेरे यहाँ उनके सामने करडई उनको दिखती है और खली भी दिखती है करडई की। राइट, यहाँ हमें जो हम ले रहे हैं इतना पैसा देके वो ओरिजिनल और अच्छी प्रति का है, राइट। इसके लिए वो 350 रुपये देने के लिए भी तैयार है करडई के तेल के लिए। और जो करडई का तेल होता है वो हार्ट पेशेंट, बीपी, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए मेरे पास सैफ्लावर के कस्टमर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, नासिक में से 5 डॉक्टर है, वो दर महीने मेरे से हर एक डॉक्टर 10-10 लीटर सैफ्लावर का तेल लेके जाता है। अच्छा, और लोकल कस्टमर वो भी हर महीने में हर एक कस्टमर 5-5, 6-6 लीटर लेके जाते हैं। तो अभी ऐसे कितने कस्टमर आपसे जुड़े हैं जो हर महीना लेके जाते हैं आपसे? हर महीना मेरे से सैफ्लावर का ऑयल लेने वाले वो लगभग 200 से 250 कस्टमर होंगे। अच्छा, जो सैफ्लावर का तेल इधर आके खुद लेके जाते हैं। ओके, हर महीना लेके जाते हैं? अभी एक एग्जांपल बोलता हूँ, पुणे से एक कस्टमर आए थे जो सनफ्लावर लेके आए इधर, उनका लगभग 80 किलो सनफ्लावर था। वो सनफ्लावर लेके देके गए इधर मेरे को, उन्होंने उसका तेल निकाला और वो तेल लेके चले गए। मतलब मेरे इस मशीन की क्वालिटी इतना अच्छा है कि दूर दूर से कस्टमर यहाँ आते हैं, क्योंकि जो बॉयलर वाले जो बोल्ट टाइप एक्सपेलर होते हैं उनमें से ऑयल का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं निकलता।
और लकड़ी घानी में से मॉइस्चर निकलता है, और कस्टमर का जो है वो लॉस रहता है उसमें, क्योंकि तेल अच्छी तरह से नहीं निकलता। तो इस मशीन में मॉइस्चर भी नहीं रहता, तेल भी अच्छी तरह से निकल जाता है, और जो ऑयल परसेंटेज है वो भी अच्छा रहता है। इसकी वजह से कस्टमर दूर दूर से आते हैं इस मशीन का तेल लेने के लिए। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कैसे मयूर गाडेकर सर ने उनका डिप्लोमा होने के बाद उनके सर्विस का अनुभव लिया। मीन्स वो पूना जाके उन्होंने सर्विस भी किया है और वहाँ की परेशानियाँ उनको समझ में आई। उनके पिताजी जो खुद एक हेडमास्टर है एक स्कूल के, उन्होंने कहा कि अपने गांव में अपना खुद का काम शुरू करें, ना कि लोगों के पास आप जाके परेशानी सहन करें। उनका इंस्पिरेशन लेके मयूर सर यहाँ वापस आ गए गांव में, और गांव में उन्होंने उनका खुद का बिजनेस शुरू किया। पहले तो उन्होंने जैसे कहा कि लकड़ी घानी उन्होंने 2 लगाई थी, उसमें उनको काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे बहुत सारा लेबर उनको जाता था, बहुत कम प्रोडक्शन था, और खल भी मोटी आती थी, कस्टमर भी नाराज़ होते थे, और प्रोडक्शन भी कम होने की वजह से उनको जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड थे, जो अर्निंग एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उन्हीं के परिचित ने उनको जब हमारे भारत एग्रीटेक कंपनी का उनको रेफरेंस दिया, तो मयूर सर खुद लातूर महाराष्ट्र में जो हमारी कंपनी है वहाँ पे आए। उन्होंने खुद जो सीड लेके आए थे उस पे उन्होंने ट्रायल लिया, उसके लैब टेस्टिंग भी करा के चेक कर लिया, बिकॉज उनको ये चाहिए था कि जो वो कस्टमर को दे वो प्योर फॉर्म में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही रहे। तो उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक करने के बाद उन्होंने पूरी तसल्ली कर ली। जब उन्होंने वही बताया कि जब उन्होंने टेस्ट किया तो जो लैब वाले थे जिन्होंने ये टेस्ट किया, उन्होंने ये इनको बताया कि लकड़ी घानी में तो मॉइस्चर कंटेंट है, इसमें वो मॉइस्चर कंटेंट भी ना होने की वजह से लकड़ी घानी से भी अच्छी क्वालिटी का आप ऑयल ये है। तो उनको जब ये कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने अपनी ये जो मशीन है वो परचेस करके यहाँ लगाई। इससे उनकी काफ़ी सारी जो चुनौतियाँ उनको सामना करना पड़ रहा था वो ख़त्म हो गई, और जो बिज़नेस है वो काफ़ी आसान उनका हो गया। परेशानी उनके बिज़नेस में नहीं रही। इस बिज़नेस में आज की डेट में वो हर दिन लगभग 700 से 800 किलो ऑयल सीड प्रोसेस करते हैं खुद के लिए। वो लगभग 200 से 300 किलो प्रोसेस करके उसका ऑयल बना के बेचते हैं खुद के ब्रांड से। और जो कस्टमर्स है वो अलग अलग कस्टमर आज की डेट में उनको दिन में लगभग 500 से 550 600 किलो तक क्रशिंग करके उनके पास से लेके जाता है। उनके जो रेट्स हैं वो उन्होंने बताए, तो अगर आप हिसाब जोड़े तो आपके गांव में बैठ के हर दिन अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। आपने देखा है कि मयूर सर ने कितना अच्छा सेटअप यहाँ पे बना रखा है गांव में। उन्होंने सारा एरिया भी बहुत काफ़ी अच्छा उनका है। अपने ही गांव में उन्होंने ये पूरा कंपाउंड वॉल वगैरह लगाया है। ये शेड पूरा बहुत खूबसूरत सा शेड उन्होंने रखा है, और यहाँ पे ये कस्टमर को ऑयल सीड प्रोसेसिंग करके देते हैं। दूर दूर से जैसे 30-40 किलोमीटर से भी लोग इनके पास ऑयल सीड क्रशिंग करने के लिए आते हैं। तो आज की डेट में सर आपको ये बिज़नेस कैसा लगता है, यानी इजी है करने के लिए? हाँ, इजी तो है, लेकिन ये बिज़नेस करने के लिए एक डेडिकेशन भी लगता है। बिज़नेस करने के लिए और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो चुनौतियाँ है उनका सामना हमेशा करना ही चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि आज मैंने बिज़नेस चालू किया और मुझे दिन का 5,000 10,000 मिलना चालू हो गया। ऐसा नहीं होता। बिज़नेस शुरू होने से एक 5-6 महीने तक वो बिज़नेस थोड़ा धीमा ही चलता है, लेकिन आपको उस बिज़नेस बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं।
जी मार्केटिंग करना पड़ता है। जब आप उसमें आगे जाएंगे तब आपको लगेगा कि ये बिजनेस करना कितना इजी है। ओके, आप भी तब आप सोच सकते हैं आप मुझे 5,000 10,000 मिल सकते हैं। हाँ, आप दिन भर बैठे ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिजनेस करने के लिए एक थोड़ा बहुत हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। इस बिजनेस में दिन में 10,000 कमा सकते हैं? जी बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वो मेंटेलिटी रखनी चाहिए कि वो कितना भी काम आए मैं कर सकता हूँ। अभी ये मैं इतना काम करता हूँ, मैंने कोई लेबर नहीं रखा, ओके, मैं अकेला ही हैंडल करता हूँ सब। अच्छा, कितना भी मटेरियल आए मैं अकेला करता हूँ, कोई लेबर नहीं, कुछ नहीं। कुछ जो रहता है वो आप किसी को देना नहीं चाहते तो खुद काम करे और खुद को रखे। राइट। इसके लिए थोड़ा तो हार्ड वर्क करना ही चाहिए। यानी सर का ये कहना है कि आप इस बिजनेस से हर दिन 5,000 10,000 भी इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और दिन में आपको जितना भी काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे आ सकता है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ऑलरेडी सर अच्छा खासा कमा रहे हैं, जैसा सर ने कहा कि दिन में 10,000 रुपये भी बड़ी आसानी से मिल सकता है, लेकिन मेहनत करने की तैयारी रहनी चाहिए। सनफ्लावर की खल है जो इतनी पतली निकलती है। ओके, तो इतनी पतली खल निकलने के बाद उसमें से लगभग सारा ही ऑयल निकल जाता है और वो मतलब सूखी बहुत रहती है और वो अच्छी तरह से ये देखो अच्छा, टूट भी जाती है और वो जो एनिमल्स है उनके लिए अच्छा रहता है। ये जो मूंगफली की खल है उसका रेट अभी मार्केट में चल रहा है 60 से 65 रुपए किलो। ओके, तो ये खल भी इतना एकदम अच्छी क्वालिटी से रहती है और उसमें से इतनी पतली निकलती है, इसकी वजह से उसमें कुछ ऑयल परसेंटेज बाकी नहीं रहता, लगभग सारा ही ऑयल निकल जाता है। ओके, ये सैफ्लावर की खली है। तो ये भी एनिमल जो है, जो सैफ्लावर कहते हैं ना, वो बहुत आरोग्यदायी रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो सैफ्लावर इंसानों के लिए नहीं, एनिमल के लिए भी बहुत आरोग्यदायी रहता है। इससे इसकी वजह से जो वो खाते हैं उसका पचन अच्छी तरह से होता है, करड़े की खल की वजह से। ओके, जो अच्छा खाते हैं इसकी वजह से दूध का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके लिए करड़े का खल भी बहुत अच्छा रहता है पशुओं के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मयूर सर ने जो मेहनत की है, उनका बिजनेस खड़ा किया है, उनसे इंस्पिरेशन लेके हमारे बहुत सारे जो युवा है वो अपने गांव में अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर पाए और अपने खुद के मालिक खुद बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।